हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग सबसे पहले करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। और यहाँ पे आज से हम लोग इस प्रश्नों को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्लासेस का टाइम क्या रहने वाला है। तो आपको आज से डेली सुबह के 9 बजे विज्ञान की क्लास आपको डेली मिलने वाली है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हर एक टाइम कहीं भी हों कभी भी हों, आप लोग अपनी 9 बजे वाली इस क्लास को ज़रूर देखने आइएगा डेली के डेली। और स्टार्ट करते हैं विज्ञान की क्लास को, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो इन क्लासेस को देख करके आप अपनी बैक हटा सकते हो और अपने मार्क्स भी काफ़ी अच्छे ला सकते हो। यहाँ पे मैं यह चीज़ लेके चलता हूँ कि अगर आपके 25 मार्क्स का आपका पेपर है तो आपके इसमें से 25 आउट ऑफ 25 आपके मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये क्लासेस पूरी कर लेते हो तो आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको देने वाला हूँ आज से वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन डेली की डेली आपके चलते रहेंगे। सभी क्वेश्चन मैं आपको एकदम अच्छे से कराने वाला हूँ। आपने एक बार एक क्वेश्चन को देख लिया तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में इजीली दे पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 2024 में आए हुए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को। उसके बाद हम 2023 इस तरह से हम करते हुए चले जाएंगे और हम 2016 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर। और साथ ही साथ हम और भी अच्छी तैयारी करेंगे विज्ञान की, जिससे हमारे 20 आउट ऑफ 20 ज़रूर आ सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न से, और 2024 के बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्यफल का उदाहरण है। सत्यफल का उदाहरण बताना है। निम्न में से सत्यफल का उदाहरण है, ये पहला प्रश्न है। और ये पहला प्रश्न का ऑप्शन आपके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काजू, सेकंड ऑप्शन है सेब, और थर्ड ऑप्शन है आम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अनानास। इनमें से सत्यफल कौन सा होगा ये आपको बताना है। और आपके चार ऑप्शन हैं काजू, सेब, आम और अनानास। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सत्यफल की बात करी गई है, और सत्यफल यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा इस वाली क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आम, आम जो होगा वो सत्यफल का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काजू असत्य फल है, सेब भी असत्य, और यहाँ पे अनानास भी असत्य। देखिए, इन चीज़ों के जो बीजे होते हैं या छोटे होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, लेकिन आम में जो होता है एक ही बीजा होता है। ठीक है, सेब में 2-3 बीजे होते हैं। ठीक है, आम में केवल एक ही बीज होता है। ठीक है, बीजा या बीज होता है। तो सत्यफल का उदाहरण आम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और सॉरी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मैंगो, आम। ठीक है, आम जो है इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। दही को मक्खन से पृथक करने की विधि क्या होती है, इसके बारे में अगर हम जानें तो हम उस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण। ये क्वेश्चन जो है 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, दही से मक्खन को पृथक, यानी दही को हम दही से मक्खन निकालते हैं, तो वो विधि जो होती है वो क्या होती है, अपकेंद्रण होती है, अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। ये एक प्रकार का जनन जो है वो क्या है, कायिक जनन है। आपको याद रखना है, पौधे की अगर हम कलम लगाना है एक प्रकार का कैसा जनन है, ये कायिक जनन है। ठीक है, पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का कायिक जनन है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं एकदम अच्छे से। आपको केवल इतना याद रखना है, पौधे की कलम लगाना कैसा जनन है, कायिक जनन है। ठीक है, कायिक जनन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
गति के नियम के प्रतिपादक कौन हैं? तो गति के जो नियम होते हैं उसके प्रतिपादक कौन हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का न्यूटन। न्यूटन जो हैं उन्होंने गति के नियम दिए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। गति के नियम के प्रतिपादक न्यूटन हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 5। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऊर्ध्वपातक हैं और कौन सा नहीं है। कोई एक ऑप्शन होगा जो ऊर्ध्वपातक नहीं होगा। ठीक है, नौशादर देखेंगे तो नौशादर जो है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। ठीक है, जो जलाने पर सीधा गैस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन, कपूर, ये सभी जो हैं ऊर्ध्वपातक हैं। नमक जो है आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि नमक हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है पे ज़्यादा गौर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नमक जो है वो नहीं है। ठीक है, नौशादर, आयोडीन, कपूर, ये जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ठीक है, ठीक। अगले पेपर पे चलें। अगले पेपर पे चलते हैं। ठीक है, अगला पेपर क्या है? पेपर है 2023 का। ठीक है, इसमें आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और देखेंगे कि 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2023 वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो कि अभी हमने तुरंत ही किया था, 5th क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, यही क्वेश्चन था बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा आंसर जो था नमक है। ठीक है, और अगर है तो कौन कौन है ऊर्ध्वपातज? नौशादर है, आयोडीन है, कपूर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तुरंत अभी किया था कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन नहीं है, तो यहाँ पे नमक नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नमक जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 2। कीटवच्छी पौधे हैं, कौन कौन से पौधे कीटवच्छी पौधे होते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है निफेंथिस, सनड्यूस, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, निफेंथिस, सनड्यूस और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्वेश्चन आपसे अतलवत्री प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि 3 पौधों के या 2 पौधों के नाम बताइए जो कि कीटवच्छी हों। कीटवच्छी पौधों के नाम बताइए, तो आप बोलेंगे निफेंथिस, सनड्यूस, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। अगर हमें नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना है तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? तो आपको करना पड़ेगा बाष्पन विधि का यूज। ठीक है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना है तो बाष्पन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने के लिए बाष्पन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो देखो यहाँ पे मात्रक आपको याद रखनी जरूरत पड़ेगी। आपके SI मात्रक हो गए, MKS मात्रक हो गए और CGS पूछे जा सकते हैं, लेकिन MKS पद्धति और SI पद्धति ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। इनके लिए मैं आपको जल्द ही एक वीडियो अलग से दे दूँगा, वहाँ पे हम लोग मापन जो 4th चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। उसी चैप्टर में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान जैसे है आपका, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जैसे हम kg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, kg। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। अगर हम समय का मात्रक की बात करें तो समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, जैसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जैसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। ठीक है, और भी मात्रक हैं। ठीक, जैसे मात्रक प्रकाश की दूरी नहीं, क्या था उसका नाम? पारसेक किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन है।
ठीक है, उन क्वेश्चंस को आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और ये 5th क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम का आया हुआ क्या है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है जल से, यानी H2O से। ठीक है, H2O आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जल से निकलती है। तो आज की इस वीडियो में हमने कितने प्रश्न किए? टोटल 10 प्रश्न किए। ठीक है, 10 प्रश्न किए और मुझे पता है आपने 10 के 10 प्रश्न जो है अच्छे से सही से किए होंगे। और अगर आपने अच्छे से सही से किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लें, जिससे आपका एक एक प्रश्न कंप्लीट हो जाए। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। हाँ, PDF के लिए बता देता हूँ, PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, फ्री PDF, फ्री वीडियो मिलने वाली हैं आपको, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।